माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ है उसको हम डिक्टेट किए थे। शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आज हम आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन रखने वाले हैं और वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। ये 2017 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की शुरुआत हम अपने पिछले वीडियो में भी बोले थे कि आप लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। पहला हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इनटू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, एमेचर हिस्टोरियंस और नॉन प्रोफेशनल डोमिनेटेड द डिसिप्लिन। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड माने प्रोफेशनल मानकों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार, मानदंड या मानक आप उसको कह सकते हैं कि जैसे हम किसी नौकरी में जाते हैं तो वहाँ पे उसके जो क्राइटेरियाज़ होते हैं वो हमको फुलफ़िल करने होते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ तो हमें नौकरी नहीं मिलती है। या मान लीजिए आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो एक परसेंटेज होता है कि भाई इतना परसेंटेज होगा तो एडमिशन होगा। वही स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मतलब उस सब्जेक्ट में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। उन लोगों का जब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, माने ऐसे प्रोफेशनल हिस्टोरियन जब नहीं आए थे, उसके पहले द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो अध्ययन किया जाता था वो अनुभवहीन इतिहासकारों के द्वारा या नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन के द्वारा किया जाता था और उन्हीं का डोमिनेशन था। डोमिनेटेड द डिसिप्लिन माने शिक्षा के ऊपर उन्हीं का डोमिनियन था, उन्हीं का अधिकार था। दस द हिस्ट्री क्रॉनिकल्ड बाय नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस मे बी डिस्क्राइब एट नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इतिहास नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के द्वारा क्रॉनिकल्ड किया गया, क्रॉनिकल माने कालक्रम से अभिलेखन करना, माने कालबद्ध इतिहास वैसे भी समय के अनुसार डेट वाइज घटनाओं के अनुसार सजाया जाता है। तो जो भी उस दौरान जो भी इतिहास क्रॉनिकल किया गया नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के द्वारा या एमेचर हिस्टोरियंस के द्वारा, अनुभवहीन हिस्टोरियंस के द्वारा, उसी को हम नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री कहते हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेशनल हिस्ट्री को अगर देखें तो इज़ द हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड बाय हिस्टोरियंस विथ प्रोफेशनल स्किल। ये एक प्रोफेशनल स्किल मतलब जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के लोग थे, जो स्किलफुल लोग थे, जो सब्जेक्ट के ज्ञाता थे, उसमें विशेषज्ञता थी या उसके माने विशेष जानकार थे, दक्ष थे, जो भी आप कहिए, उनके द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई या जो हिस्ट्री बताई गई उसको प्रोफेशनल हिस्ट्री कहते हैं। फिर अगला हेडिंग देंगे आप लोग प्रोफेशनल हिस्ट्री। हिस्ट्री एज अ प्रोफेशन इज़ रिलेटिवली यंग। प्रोफेशनल हिस्ट्री नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री के रिलेटिव में अगर देखें तो ये यंग है। क्यों? क्योंकि पहले नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस आए थे, प्रोफेशनल हिस्टोरियन उसके बाद आए थे। इट वॉज नॉट बिफोर द लेट 19th सेंचुरी दैट हिस्ट्री इंटर्ड इनटू प्रोफेशनल स्टेज। 19वीं शताब्दी लेट 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद, मैंने आप कह सकते हैं 1860, 1870 या 1880, ये जो पीरियड था उसके पहले हिस्ट्री इंटर नहीं हुई थी प्रोफेशनल स्टेज में। यानी उसके पहले का जो हिस्ट्री था उसको हम नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के द्वारा क्रॉनिकल किया गया था। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड, उस समय से स्टार्ट करें अगर हम, तो द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री विथ प्रोफेशनल स्किल, वहाँ से हिस्ट्री की प्रैक्टिस प्रोफेशनल स्किल पर्सन के द्वारा किया जाने लगा, माने दक्ष लोगों के द्वारा, जो उसमें विशेष लोग थे, इनको विशेष ज्ञान था हिस्ट्री का, उनके द्वारा किया जाने लगा। प्रोफेशनलिज्म इन हिस्ट्री मीन्स असेसिंग द एविडेंस एंड पास्ट इवेंट एंड प्लेसिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट। प्रोफेशनलिज्म इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में विशेषज्ञता माने उस सब्जेक्ट के ज्ञाता, इसका मतलब ये होता है, जैसे हम बोले कि प्रोफेशनलिज्म इन हिस्ट्री, कोई व्यक्ति को हिस्ट्री में वो पेशेवर है, इतिहासकार है, तो उसका मतलब ये होता है कि असेसिंग द एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, उसको आंकना, एंड पास्ट इवेंट, और जो पास्ट में घटनाएं बीत चुकी हैं उसको, इसको अपने आकलन परिकलन के अनुसार सही जांच परख करना, उसके बाद एंड प्लेसिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद उसको लोगों के सामने रखना है।
ये होता है प्रोफेशनलिज्म इन हिस्ट्री। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को हिस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म है तो वो ऐसे ही किसी एविडेंस को या किसी पास्ट इवेंट को पा करके और उसको लोगों के सामने रख देगा कि नहीं ये है, नहीं, उसको असेसिंग करते हैं, माने उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको आंकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ऑब्वियसली असेसमेंट ऑफ एविडेंस एंड इवेंट, स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो सबूत और पास्ट की घटनाएं, इवेंट माने घटनाएं, इन दोनों का मूल्यांकन का मतलब होता है, मूल्यांकन करने के लिए चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब एक ट्रेंड पर्सन हो और वो अनुभवी व्यक्ति हो, वही उसको मूल्यांकन कर पाएगा उसको, नहीं तो फिर मुश्किल है। बिसाइड्स गुड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल आर ऑल्सो एसेंशियल। इसके अलावा गुड रिसर्च वर्क भी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, हमारा एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, ये भी एक आवश्यक होता है। अगली हेडिंग देंगे आप, डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्टोरियन। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन में अंतर क्या होता है। प्रोफेशनल हिस्टोरियंस आर अ क्लास, प्रोफेशनल हिस्टोरियन का एक क्लास है अपार्ट फ्रॉम द नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन। जो नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे, जिनको हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हु आर जस्ट हिस्ट्री एंथुसियास्ट, मतलब वो हिस्ट्री को लेकर के सिर्फ उत्साहित रहते थे, हिस्ट्री को लेकर के उनके मन में बहुत उत्साह था, बहुत इंटरेस्ट था वो सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट की वो ज्ञाता नहीं थे, उसका बैकग्राउंड नॉलेज उनको नहीं था। प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो थे उनका एक अलग ग्रुप था, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन थे, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लोग थे। द डिफरेंस बिटवीन द टू आर एज फॉलोज, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका पहला देखिए, द नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस वेयर एमेचर इंडिविजुअल हु परसुएड देयर क्राफ्ट। नॉन प्रोफेशनल इतिहासकार जो होते थे वो अनुभवहीन होते थे और वो किसी भी तरह से परसुएड देयर क्राफ्ट, परसुएड माने टारगेट, वो अपने टारगेट को किसी भी तरह से अचीव कर लेते थे, कोई भी मैकेनिज़्म, कोई भी तरीका, कोई भी बुद्धि लगाते थे, वो रिज़ल्ट ला देते थे। लेकिन अंतर यही होता था कि सिर्फ वो रिज़ल्ट ला पाते थे, इसके अलावा उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। टू देम हिस्ट्री वॉज मोर ऑफ एन एवोकेशन रेदर देन वोकेशन। उनके लिए इतिहास सिर्फ एवोकेशन था, एवोकेशन मतलब एक धंधा था, एक व्यवसाय था, उसके वो पेशेवर नहीं थे। वोकेशन माने पेशेवर, जैसे आप लोग पार्ट टाइम में जब आपके पास कोई काम नहीं है, क्लासेस नहीं होती हैं, आप बोर होते हैं, कभी कभार चलिए क्रिकेट खेल लिए, तो आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं या विराट कोहली जैसे खेलते हैं, दोनों में अंतर हुआ। विराट कोहली एक पेशेवर क्रिकेटर हैं, वही एवोकेशन और वोकेशन शायद हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को। टू देम हिस्ट्री वॉज मोर ऑफ एन एवोकेशन रेदर देन वोकेशन, माने उनके लिए इतिहास सिर्फ एक धंधा था, एक पेशा था, वो उसके डॉक्टर नहीं थे, उसमें उनको महारत हासिल नहीं थी। बट द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस प्रैक्टिस हिस्ट्री एज अ प्रोफेशन, लेकिन जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन होते थे वो हिस्ट्री को एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशेवर ज्ञाता के रूप में हिस्ट्री को पढ़ते थे और उसको लोगों को बताते थे। नंबर बी, नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस डिवोटेड मच ऑफ देयर टाइम्स एंड एनर्जी। नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन, एक बात और है, नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत भी करते थे। नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियन डिवोटेड मच ऑफ देयर टाइम, वो ज़्यादा टाइम लगाते थे, ज़्यादा ऊर्जा लगाते थे, एज देयर पर्सनल रिसोर्सेज का मतलब अपने पर्सनल लोगों से कांटेक्ट करके जो चीज़ें जुटाते थे, जो कलेक्ट करते थे फैक्ट, एंड सॉर्ट आउट इन्फॉर्मेशन, और उसी को इन्फॉर्मेशन के रूप में माने लोगों के सामने रख देते थे कि ये फैक्ट है, वो फैक्ट होता नहीं था। बट द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस कमांड द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, लेकिन जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन होते थे उनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होता था, वो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज थे, मतलब उसमें वो दक्ष थे, उनको दक्षता हासिल थी, वो उसके डॉक्टरेट किए हुए थे और बैकग्राउंड नॉलेज भी उनको था उसका। टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को, जो भी डेटा कलेक्ट होता था, देखिए जो प्रैक्टिशनर होते हैं, माने जो डॉक्टरेट होते हैं, उन जो फैक्ट आते थे उसको वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब उसकी व्याख्या करना। कई बार होता है कि जो फैक्ट आया है वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए उसकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ती थी, और वो लोग व्याख्या नहीं कर पाते थे जो नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे। एंड प्लेस देम इन प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद वो उसको
प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट माने उसको संदर्भ में लाते थे, लोगों के सामने रखते थे। नंबर सी, द नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस डिड नॉट हैव द प्रोफेशनल स्किल टू इंटरप्रेट फैक्ट। नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के पास वो प्रोफेशनल स्किल नहीं होती थी कि वो फैक्ट को इंटरप्रेट कर पाए, माने जो भी फैक्ट आया है उसकी वो व्याख्या कर पाएँ, वो नहीं कर पाते थे। बट प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैविंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन क्रिटिकली assessing the event and evidence of the past could place them in proper context. But professional historians having training and experience, professional historians के पास ट्रेनिंग होती थी, वो ट्रेंड होते थे एंड एक्सपीरियंस भी होता था उनके पास इन क्रिटिकली असेसिंग, गुण दोष के संग उसका असेसमेंट करना माने मूल्यांकन करना, घटनाओं को या सबूतों को, प्रमाणों को पास्ट में जो बीती हुई है, एंड प्लेस देम इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद उसको दुनिया के सामने रखते थे। द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्टोरियंस इज सिमिलर टू दैट बिटवीन अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड समवन हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। देखिए कितना सुंदर डिफरेंस दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल, मैं नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल इतिहासकारों के बीच में वैसा ही अंतर होता है जैसा अंतर एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हो और कोई एक ऐसा डॉक्टर हो जिसे सिर्फ फर्स्ट एड का नॉलेज हो। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के बीच में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।